Good afternoon, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the fifth chapter, that is arithmetic progression of class 10th NCERT Mathematics. तो आज हम जो करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। इससे पहले हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.1 5.1 5.2। तो 5.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम करेंगे हाउ टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, तो हमने मान लिया एक एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म है ए एंड कॉमन डिफरेंस है डी। देन Sn means sum of first and term a। अब बड़े ध्यान से लिखना है आपने, ए प्लस डी नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस 2d डी डी ऐड करते जाएंगे और करते करते हम पहुंच जाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेट इट बी नंबर वन। एक्चुअल में ये बन गई है AP series when the terms of a sequence are connected by positive signs or negative signs or alternate positive negative signs, then it becomes a series। तो एक्चुअल में हमें इसका सम निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का मतलब यही है कि फर्स्ट टर्म में फिर सेकंड टर्म थर्ड टर्म सभी को ऐड कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इसी सम को दोबारा लिखूंगा और आपको समझाऊंगा भी कैसे। अभी आप एग्जाम्पल देखिए, देखो 2 + 3 + 4 तब भी 9 बनेगा। अगर मैं रिवर्स में लिख दूं तब भी तो 9 ही बनेगा ना। तो मैंने क्या किया, इसी सम को दोबारा लिखा, लेकिन इसको एडजस्ट करके लिखा और इस तरह से लिखा, डाइवर्ट करके लिखना है हमने ताकि फर्स्ट टर्म के नीचे लास्ट टर्म आ जाए, यानी कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, इससे पिछली टर्म क्या होगी, अब पीछे जाना है तो d माइनस करना पड़ेगा। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में से d और माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। यही तो बनेगा। भी देखो ना, n माइनस वन इंटू डी माइनस डी, तो क्या बन जाएगा n माइनस वन इंटू डी, तो क्या बन जाएगा n माइनस टू इंटू डी। गॉट इट? ठीक है, देखिए दोबारा आगे हमने बैक जाना है। ठीक है, इससे पिछली टर्म क्या होगी, जैसे a प्लस टू से पिछली टर्म क्या है a प्लस डी, डी माइनस किया तो इससे पिछली कौन सी होगी, डी माइनस करना पड़ेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि n माइनस वन इंटू डी में से d माइनस कर देंगे तो d वाला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो n माइनस टू इंटू डी आएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे प्रीवियस टर्म क्या आएगी, इससे प्रीवियस टर्म क्या आएगी, इससे प्रीवियस टर्म आएगी थर्ड के नीचे थर्ड, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, और करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा a। गॉट इट? I repeat once again what I did, कि मैंने पहले a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी करते करते मैंने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालना, फिर मैंने तो रिवर्स में डाइवर्ट करके लिखा, क्योंकि सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं इस तरह सम कर दूं चाहे इस तरह कर दूं, है ना। तो पहले ये टर्म, इससे प्रीवियस टर्म d पीछे चलेगी, मैंने आपको बताया कैसे है। उससे पीछे जैसे पहले आएगी a प्लस एन माइनस वन टू डी, उससे पीछे आएगी a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, उससे पिछली a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, प्लस तो ये पहले वाली लास्ट में चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है ना n। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स आपने ऐड करनी है, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड और लास्ट में nth में। ठीक है, एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इन नंबर वन एंड नंबर टू वी गेट। तो Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा, 2Sn, और इधर देखो
जब ऐड करेंगे a+n-1 इंटू डी, है ना, ये ऐड कर दिया आपने, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, a+d+a+n-2 इंटू डी, थर्ड में थर्ड, a+2d प्लस a+n-3 इंटू डी, और करते करते लास्ट में लास्ट ऐड कर दी a+n-1 इंटू डी, ये बन गया। ठीक है जी, लेट मी सी कि बोर्ड विजिबल है आपको, थोड़ा सा ये ध्यान से देखना आपने। अब यहाँ पर अब आप एक चीज नोट करेंगे, ये बन जाएगा 2 टाइम्स Sn दैट इज इक्वल टू a प्लस ए 2 टाइम्स ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, ऐसे ये भी यही बनेगा a प्लस ए 2a प्लस n-2 प्लस 1 n-1 इंटू डी, करके देख लो बेशक। ये देखो n-2 प्लस 1, डी कॉमन है ना बाहर, डी कॉमन निकाल दो, n-2 प्लस 1 क्या बनेगा, n-1 ही बनेगा। ऐसे इधर ही ऐसे बनेगा a प्लस ए 2 टाइम्स ए प्लस प्लस, अब देखो n-3 प्लस 2 n-1 डी, और ऐसे करते जाएंगे और लास्ट में भी यही बनेगा a प्लस ए 2 टाइम्स ए प्लस, यहां तक मैं आपको फिर बताऊंगा, और ये n टाइम्स है ये फैक्टर, इट मीन सेम ही फैक्टर n टाइम्स आ रहा है। आई रिपीट वंस अगेन, लेट मी सी कि बोर्ड विजिबल है आपको। जी हाँ विजिबल है, मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा बड़े ध्यान से। वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, तो Sn हमने मान लिया एक एपी जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी, एंड दैट Sn बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। मैंने इसको डाइवर्ट करके लिखा, तो जैसे a प्लस 2d से पिछली टर्म a प्लस डी है, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो इधर डिक्रीजिंग होगा, अगर डी पॉजिटिव है तो a प्लस डी से पहले e, तो अगर मैं रिवर्स में लिख दूंगा तो a प्लस n-1 डी, पहले आ गई, इससे पिछली d माइनस कर दिया, इससे पिछली d माइनस कर दिया, करते करते फिर हमने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड कर दी, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। ऐसे जब हमने ऐड किया इनको तो हमने देखा कि हर एक टर्म किसके इक्वल आ रही है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस सो ऑन 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अभी मैं ऊपर वाला साफ कर रहा हूँ, आपको समझाना है क्योंकि अच्छे से। तो हमारे पास क्या आ गया, और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपको फैक्ट भी बताऊंगा इसमें। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 टाइम्स Sn दैट इज इक्वल टू, अब एक ही टर्म को मैं आपको कहूंगी 5 को 5 बार ऐड करो, क्या आएगा 5 इंटू 5, अगर 6 बार ऐड करोगे कितना आएगा 5 इंटू 6, 6 इंटू 5 सॉरी। तो इट मीन्स एक ही टर्म जो है n बार ऐड हो रही है, तो क्या आएगा n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। गॉट इट, यही आया ना, n बार देखो, n बार ऐड किया ना, 1 2 3, कितनी बार ऐड किया n बार, तो n से मल्टीप्लाई हो गया, n इंटू ओके। अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं, तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पर हमारे पास आ गया है Sn दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, which is the sum of first n terms, which is the sum of first n terms of an AP. Got it? तो क्या है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। अभी नोट देखो, Sn जो है वो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे ही है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे ठीक है। अब ये क्या बन गया भाई, अगर आपको याद हो ये टर्म क्या है, तो इट मीन्स n/2 a1, a क्या फर्स्ट टर्म a1, तो ये कौन सी टर्म है an, अगर आपको याद हो an m टर्म किसके इक्वल थी, a प्लस n-1 इंटू डी, तो वही मैंने लिखा। इट मीन्स
एक और फॉर्मूला हमने ट्राई किया वही से अभी, कि अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है एक फाइनाइट एपी की, तो हम सीधे डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मुझे बात याद आ गई, आपके साथ शेयर करूंगा। ये बात है द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में। व्हेन ही वाज आई थिंक इन 4th और 5th क्लास, ठीक है, तो क्लास मुझे एग्जैक्ट पता नहीं लेकिन लोअर क्लास थी, तो पूरी क्लास बहुत शोर मचा रही थी, है ना। तो टीचर जो थे वो किसी ऑफिशियल काम में बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को कैसे बिजी किया जाए ताकि मैं अपना कोई ऑफिशियल वर्क था बड़ा जरूरी था वो भी कर लूं और क्लास भी चुप हो जाए। तो उन्होंने सभी बच्चों को कहा ऐसे करो, 1 से लेकर 100 तक सारे ही नेचुरल नंबर का सम पता करो। तो सारे बच्चे क्या करने लगे, 1 + 2 + 3 ऐड करने लगे। टीचर ने सोचा कि ऐसे करने से बच्चे बिजी हो जाएंगे। ऑब्वियसली बच्चे बिजी हो गए कि तब तक मैं काम भी कर लूंगा और बच्चे सम भी निकाल देंगे। तो सभी बच्चों ने करना शुरू कर दिया, 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 ऐसे करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बच्चा जो सबसे अलग था, दैट इज श्रीनिवासा रामानुजन, उसने विदिन विदिन 10 to 20 सेकंड्स उसने कहा सर सम इज 505। तो टीचर वाज शॉक्ड, टीचर हैरान था जब उसने रामानुजन की नोटबुक देखी। तो ही वाज शॉक्ड क्योंकि रामानुजन ने 4th या 5th क्लास में पढ़ते हुए ग्रेजुएशन का फार्मूला अप्लाई किया था। तो बात यह है कि एवरीबॉडी कैन बी श्रीनिवासा रामानुजन बट डिपेंड्स अपॉन योर कंसंट्रेशन। तो उसने क्या किया, बड़े सिंपल से उसने यही फार्मूला लगाया। उसने क्या कहा, यहाँ पर उसने सीधा निकाला SN, यानी कि S 100 था, उसने किया 100/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उसने कर दिया 50 × 101। तो फार्मूला आ गया 50, हमारा सम आ गया 5050। तो ये फार्मूला जो था श्रीनिवासा ने लगाया था 4th या 5th स्टैंडर्ड में, तब ये ग्रेजुएशन में था। ये बात है हमारी कम से कम हो सकती है, ये बात मे बी 1895-96 तब की बात हो सकती है ना। तो बड़े ध्यान से आपने समझा, जैसे कि मैंने अपने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया कि हमने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना, तो सारा सम निकालने की जरूरत नहीं है। तो 100 नेचुरल नंबर है, 100/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई हो। तो कुछ नोट है, तब तक इसको नोट कीजिए आप। कुछ नोट है, मैं आपको बताता हूँ। वो जो एक नोट ये है कि an जो है, अगर पहली n टर्म के सामने से पिछली n-1 का सम निकाल दें, हमारे पास n टर्म आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये देखो, ये ले लिया मैंने। अब पहली 6 टर्म का सम क्या है, 6/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 3 × 7 21 है, ठीक है। तो पिछली 5 का सम क्या है, 5 का सम क्या है, 5/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 5/2 × 6 15। तो आप S6 में से S5 निकाल दो। S6 क्या था और S5 क्या था, 15। तो निकाल दोगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी 16। यानी कि पहली n टर्म के सामने से, पहली जैसे मैं एग्जांपल ली, पहले 6 टर्म के सामने से पिछली 5 का सम माइनस करो तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म आ जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट नोट। सेकेंड, जो हमारा Sn होगा वो हमेशा किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, an² + bn। और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा 2 टाइम्स a, यानी कि n² के कोएफिशिएंट को डबल कर दीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर इसको मैं साफ कर रहा हूं। यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैं एक एपी लिखता हूं जिसका Sn है, वो क्या है, से 2n² + n, ये है हमारा। और एक चीज मैं यहाँ और नोट करवा दूं, S1 मतलब A1, फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म इटसेल्फ होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चेक करते हैं, जो एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस होगा 4। तो चेक करते हैं, देखो A1 क्या होगा, S1। तो 2 × 1² 2 + 1 3। तो S2 क्या आ जाएगा, A1 + A2, पहली फर्स्ट 2 टर्म का सम। तो 2 पर कर दिए फॉर्मूले में, 2 × 4
2 इंटू 4 प्लस 2 है ना, 8 प्लस 2 10। इट मीन्स अब देखो फर्स्ट टर्म है 3, पहली 2 टर्म का सम है 10, तो इट मीन नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, 7 ही आएगी ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या बना, 4 ही बना ना। देखो 3 प्लस 4 7, नेक्स्ट 11 बनेगी। और आप चेक कर सकते हैं पहली 3 टर्म का सम बनेगा 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 11 21, और फॉर्मूले में पुट कर दो 3 3 9 9 3 3 9 2 18, 18 प्लस 3 21, ठीक है ना, 21 ही बना ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने ड्राइव किया फॉर्मूला, देखो मैं फिर आपको बता दूं, हमने ड्राइव किया फॉर्मूला एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तब लगेगा जब लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, और अगर लास्ट टर्म पता है हमें तो सीधा कर दीजिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि a1 होता है a और an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहीं से बना है, मैंने आपको बड़े डिटेल से बताया। आई होप कि ये लेक्चर बड़े ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि रट्टा मरवाना होता तो मैं डायरेक्ट फार्मूला बता सकता था, लेकिन मैंने आपको फार्मूला टाइप करके बताया और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताए हैं। जैसे कि ये बताया मैंने आपको, उसके बाद ये बताया कि जो nth टर्म होगी सम ऑफ फर्स्ट हमेशा इस टाइप का होगा, जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको डबल कर दीजिए तो डायरेक्ट आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए पेपर में आ गया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 2n स्क्वायर प्लस n, व्हाट इज इट्स कॉमन डिफरेंस, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 2 2 आर 4। अगर ये होता 3 तो कॉमन डिफरेंस 6 बन जाना। समझ लग गई ना बात। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको वाकई में समझ आया होगा। तो अभी छुट्टियां भी खत्म होने वाली है, तो आप दोबारा जो है अपनी स्टडी में डट जाइए। थैंक यू।